नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल SLG कैब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पादप क्रिया विज्ञान के बारे में, यानी कि पौधे किस प्रकार से जो है संश्लेषण करते हैं, कैसे वृद्धि होती है, कैसे श्वसन करते हैं, इन सब के बारे में और इन सब से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। अगर पौधों की बात की जाए तो पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की विधि से जो है अपना भोजन बनाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ऑक्सीजन निकलती है और वह H2O से निकलती है, न कि CO2 से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण की। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है। ऑप्शन है हमारे पास वनस्पति, वायु, जानवर या उपरोक्त सभी। तो अगर वायु की बात की जाए तो पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है। पर्यावरण के अजैव अवयव में जो कि इसके अलावा प्रकाश, आर्द्रता, वायु, पवन, जल, मिट्टी आदि आते हैं। लेकिन जैव अवयव में ऐसे जीवधारी आते हैं जो अपने लिए भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, या जो दूसरे होते हैं उपभोक्ता, यानी कि जो उपभोक्ता कहते हैं, उन पर डिपेंड करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वायु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो अगर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बात की जाए तो जो पौधे होते हैं वो है ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादक है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो अगर बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि ऐसी गौण उत्पाद है जिसका प्रयोग जो पौधे हैं भोजन बनाने के लिए करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने बात की थी कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है जो पौधे होते हैं जो कि CO2 को जो है ग्रहण करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं वो, और जो वो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके दौरान जो है वो जो गैस निकालते हैं वो होती है ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन, ऑप्शन डी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन हमारे पास क्लोरोफिल, प्रकाश, विटामिन और जल। तो अगर प्रकाश की बात की जाए तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसके अंदर पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जो मिट्टी होती है, मिट्टी से जल लेकर जटिल जो कार्बनिक खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और तथा वो ऑक्सीजन गैस को जो है बाहर निकालते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो है प्रकाश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। ऑप्शन हमारे पास नीला, हरा, लाल और पीला। तो अगर बात की जाए नीली प्रकाश की, तो नीला प्रकाश है जो कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको अधिक प्रभाव पड़ता है उसका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नीला। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है लाल रंग के प्रकाश से सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, और लाल रंग के बाद इसकी क्रिया की प्रभावशीलता सबसे अधिक जो होती है वो नीले प्रकाश में होती है, और सबसे कम अगर बात की जाए तो वो होती है बैंगनी रंग में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रहित होता है। ऑप्शन हमारे पास शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च और
ग्लाइकोजन। तो अगर ग्लाइकोजन की बात की जाए तो ग्लाइकोजन है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रहण होता है इसका। तो इसका सही आंसर होगा ग्लाइकोजन। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट की प्राथमिक भूमिका शरीर के सभी कोशिकाओं को ऊर्जा की आपूर्ति करना है, और कार्बोहाइड्रेट मूल रूप से शुगर तथा स्टार्च से बना होता है, और यह भोजन के पाचन के समय ग्लूकोज में बदल जाता है और जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। अतिरिक्त ग्लूकोज शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, और इसके अतिरिक्त शर्कराओं को वसाओं के रूप में भी बदलकर इसका जो है स्टोरेज किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? ऑप्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अगर बात की जाए कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये तीनों ही गैस ऐसी हैं जो कि वायु को प्रदूषित करती है। अगर बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाई एक ऐसी गैस है जो कि वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा पदार्थ सूक्ष्म पोषक होता है? ऑप्शन हमारे पास बोरोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। तो अगर बात की जाए बोरोन की, तो बोरोन है जो है पदार्थ का सूक्ष्म पोषक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बोरोन। पौधों की वृद्धि और विकास के लिए जो 8 सूक्ष्म पोषक होते हैं, जिनमें होते हैं जिंक, इसके अलावा होता है बोरोन, इसके अलावा कॉपर, इसके अलावा क्लोरीन, आयरन, मैग्नीज और निकल। तो ये सब सारे जो है पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जो कि 8 होते हैं टोटल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फलों को पकने से पहले गिरने पर कुछ मामले में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? ऑप्शन हमारे पास समुचित सिंचाई द्वारा, ऑक्सीन के छिड़काव द्वारा, उर्वरक के प्रयोग को बढ़ाकर, खनिजों की उपलब्धता को बढ़ाकर। तो अगर बात की जाए ऑक्सीन के छिड़काव की, तो ऑक्सीन के छिड़काव से जो है फलों के पकने से पहले गिरने के कुछ मामलों में जो महत्वपूर्ण हानि होती है उसे रोका जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीन के छिड़काव द्वारा। ऑक्सीन एक प्रकार का जो है पादप हार्मोन होता है जो पौधों में विगलन क्रिया को रोकता है, और ये पौधों की वृद्धि नियामक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, और इसे इंडोल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूकन करते हैं? ऑप्शन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो अगर बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड की, तो जो पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण यानी कि अवशोषण करते हैं, और जो है बाहर जो निकालते हैं वो होती है ऑक्सीजन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका होती है। ऑप्शन है हमारे पास जल का अवशोषण, CO2, प्रकाश का अवशोषण और O2। तो अगर बात की जाए प्रकाश के अवशोषण की, तो प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो है प्रकाश का अवशोषण होती है। तो पौधों में पर्णहरित होता है यानी कि क्लोरोफिल होता है, प्राय पत्तियों के अंदर पाया जाता है, और जो पत्तों को प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहते हैं, और पर्णहरित जो है प्रकाश के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सही आंसर होगा प्रकाश का अवशोषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधे तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा क्यों होता है? ऑप्शन है मिट्टी में लोहा तत्वों का होना, खनिजों के साथ ऑक्सीजन के मिश्रण का होना, क्लोरोफिल का होना, खाद्य तथा हवा में नाइट्रोजन का होना। तो अगर बात की जाए पौधे तथा पेड़ों के पत्तों के हरा रंग की, तो वो क्लोरोफिल जो कि एक वर्णक होता है उसकी वजह से इसका जो है रंग हरा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। ऑप्शन है ऊष्मा ऊर्जा में, विकिरण ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा में। तो प्रकाश संश्लेषण की अगर बात की जाए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो रासायनिक रूप में जो है रूपांतरित होती है, और
इस प्रक्रिया में दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। जो पहली होती है प्रकाश रासायनिक क्रिया और दूसरी होती है रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, वह प्रक्रिया जिनका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास पराशरण, दशवन, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण। तो अगर बात की जाए श्वसन की, तो पौधे जो है होते हैं रात में ऊर्जा जो है श्वसन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्वसन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पादप अंगों में कौन सा अंग श्वसन अंग है। ऑप्शन है फूल, पत्ती, फूल, जड़, तना और पत्ती। तो अगर बात की जाए पत्ती की, तो पत्ती जो होती है पौधों का एक श्वसन अंग होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पत्ती। जो पौधों में पत्ती श्वसन अंग होता है तथा पत्तियां दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन छोड़ती है और जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का भी निर्माण करती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अवयव अजय है। अजैव अवयव है। ऑप्शन है हमारे पास वायु, जानवर, अग्नि और वनस्पति। तो अगर बात की जाए पर्यावरण का अजैव अवयव की, तो वो होता है वायु। इसके अलावा जो है जानवर भी अजय नहीं है, अग्नि, वनस्पति ये सभी अजय नहीं है। वनस्पति द्वारा जानवर दोनों जैव अवयव है, जबकि वायु एक अजैव अवयव का उदाहरण है। इस प्रकार मिट्टी, जल, ताप आदि भी अजैव अवयव है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा कथन सही है। पौधे अपनी पत्तियों पर प्रकाश पड़े बिना भोजन बना सकते हैं। पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं। पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं और वर्षा के जल से आवश्यक खनिज पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। तो अगर बात की जाए पौधे जो है सही कथन की, तो पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन का अवशोषण करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 15, 17, 18 और 20। अगर बात की जाए पौधों की, तो पौधों को जो है कुल जो है 17 जो आवश्यक तत्व होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, जिनके अंदर कैल्शियम हो गया, कैल्शियम, फॉस्फोरस, निकिल, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, लोहा, सल्फर, मैग्नीज, मोलिब्लेडनम, तांबा, जिंक, बोरॉन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और इसके अलावा हाइड्रोजन, ये सभी जो है पोषक तत्व जो है पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। ऑप्शन है बिना कार्बन ऑक्साइड का पौधा, बिना मिट्टी का पौधा, बिना जल का पौधा और जंगली पौधा। तो अगर बात की जाए हाइड्रोफाइट की, तो बिना जो मिट्टी का पौधा होता है उसे हाइड्रोफाइटा कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जल में उगने वाली वनस्पति को जो है हम हाइड्रोफाइट कहते हैं और इस वनस्पति को मिट्टी की आवश्यकता भी होती है और नहीं भी, ये दोनों के अंदर जो है रह सकता है। यानी कि इसके कुछ जगह पे इसको होती भी है और कुछ जगह पे नहीं भी होती है, तो इसे बिना मिट्टी का पौधा भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, F8 वे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। एफिफाइट वो पौधे होते हैं जो कि दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास जल के लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए, छाया के लिए, भोजन के लिए। तो अगर बात की जाए एफिफाइट की, तो एफिफाइट जो होते हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए जो दूसरे पौधे होते हैं उन पर निर्भर होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यांत्रिक अवलंबन के लिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये लास्ट हमारा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ जो है हमारी जो क्वेश्चन सीरीज़ है जो चल रही है महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसके अंदर हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं और जो है ये वो क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कि मोस्टली ये क्वेश्चन जो है हर एक एग्ज़ाम के अंदर देखने को आपको मिलते हैं।
मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के नमस्कार।